कन्या राशि वालों, आज हम आपके जीवन के आने वाले 4 महीनों का 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम परत दर परत ये समझेंगे कि कैसे देवगुरु बृहस्पति की ये विशेष वक्री चाल आपके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका पारिवारिक सुख को फिर से स्थापित करने वाली है, उन्हें मजबूत करने वाली है। ये समय है आपके संघर्षों के समाप्त होने का, आपकी मेहनत का फल मिलने का और आपके सपनों के सच होने की एक नई शुरुआत का। अब ये वक्री या उल्टी चाल शब्द सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रह उल्टा चलने लगा है तो जरूर कुछ अशुभ होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कई बार ये आपके लिए वरदान बनकर आता है। ज्योतिष कहता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वो ग्रह आपको बहुत गहराई से सोचने पर, आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। और ज्योतिष का एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल है, जिसे आप कृपया ध्यान से समझिए। एक वक्री ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, उससे ठीक पिछले भाव का फल प्रमुखता से देने लगता है। वो आपको कहता है, आगे बढ़ने से पहले जरा रुको और देखो कि पिछला कौन सा काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा करो। अब इसे अपनी कन्या राशि पर लागू करते हैं। आपके जीवन में क्या हो रहा है, उसे तारीखों के साथ बहुत आराम से समझते हैं। पहली तारीख है 11 नवंबर 2025 पहली तारीख है 11 नवंबर 2025। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में, जो कि लाभ का, आय का, बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का और आपके सामाजिक दायरे का घर है, अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 5 दिसंबर 2025। इस दिन वक्री अवस्था में ही बृहस्पति पीछे की ओर चलते हुए आपके 10वें भाव में, यानी आपके कर्म भाव में, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति आपके 10वें घर में ही वक्री रहेंगे और इस दिन से वो फिर से सीधी चाल यानी मार्गी हो जाएंगे। तो इसका सार क्या निकला? इसका सार ये है कि 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक पूरे 3 महीने देवगुरु बृहस्पति का पूरा फोकस, उनकी सारी दिव्य ऊर्जा आपके कर्म स्थान पर रहेगी। 10वां घर क्या होता है? ये आपकी कुंडली का शिखर है। ये आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, समाज में आपका मान सम्मान है, आपकी पद प्रतिष्ठा है, आपके बॉस हैं, आपका काम है। और एक और गहरी बात समझिए, कन्या राशि के लिए बृहस्पति आपके 4थे घर और 7वें घर के स्वामी भी हैं। जब आपके सुख और विवाह का स्वामी आपके कर्म स्थान में आकर इतना शक्तिशाली हो जाएगा, तो ये आपके जीवन में एक ऐसे अभूतपूर्व और सकारात्मक बदलाव का संकेत है जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर रहे थे। चलिए अब जीवन के हर पहलू पर इस महागोचर के प्रभाव को बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से महसूस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और प्रोफेशन की, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव यहीं होने वाला है। ये वो क्षेत्र है जहां आपको 90% सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं आप अपनी मौजूदा स्थिति को एक बार याद करें। वो निराशा जब एक और इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, वो हताशा जब प्रमोशन किसी और को मिल गया, वो चिंता जब बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था, वो डर कि कहीं नौकरी चली ना जाए। इन सभी भावनाओं को अब आप अलविदा कहने की तैयारी कर लीजिए। 5 दिसंबर के बाद का समय आपके प्रोफेशनली जीवन को एक नई उड़ान देने वाला है। इसका ज्योतिषीय कारण क्या है? जैसा मैंने बताया, बृहस्पति आपके सुख और साझेदारी के स्वामी होकर आपके कर्म भाव में आ रहे हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली योग है जो कहता है कि आपके घर का सुख और आपके जीवन साथी का भाग्य दोनों मिलकर आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वक्री ग्रह का प्रभाव बिजली की गति से मिलता है, इसलिए जो काम सालों से अटके थे वो अब हफ्तों और दिनों में पूरे होने की संभावना बनेगी। तो आपको असल में महसूस क्या होगा? सबसे पहले आपके मन में जो करियर को लेकर एक धुंध छाई हुई थी, एक कंफ्यूजन था कि मुझे आखिर करना क्या है, मैं सही रास्ते पर हूं भी या नहीं, वो धुंध छटेगी। आपको सुबह के सूरज की तरह एक स्पष्ट दिशा, एक क्लियर पाथ दिखाई देगा।
अगर आप नौकरी पेशा है तो ये नौकरी बदलने का सबसे उत्तम समय है। अपना बायोडेटा, अपना सीवी आज ही अपडेट कर लीजिए। अपने नेटवर्क को फ़ोन घुमाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होगा, आपके ज्ञान की एक अलग ही चमक होगी और सामने वाले पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपको न केवल एक बेहतर पद पोजीशन मिल सकता है, बल्कि ज़्यादा अधिकार, अथॉरिटी और सम्मान भी मिलेगा, भले ही सैलरी में बहुत बड़ा उछाल तुरंत ना आए। कार्यस्थल पर जिन लोगों ने आपको नज़रअंदाज किया था, वही अब आपकी सलाह लेने आएंगे। आपके ज्ञान की, आपके काम करने के तरीके की प्रशंसा होगी। आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके गुरु समान लोग आपको पूरा सहयोग देंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए खोए हुए अवसरों को वापस पाने का समय है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपसी समझ बढ़ेगी और आप मिलकर कुछ बड़े फैसले लेंगे जो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। वो पुराने क्लाइंट, वो पुराने ग्राहक जो किसी कारण से आपको छोड़कर चले गए थे, उनके वापस आने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग टीचिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े बिजनेस में हैं, उनके लिए ये समय सोने पर सुहागा जैसा है। आपकी वाणी में, आपकी सलाह में एक ऐसी शक्ति होगी जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। करियर के बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। जो आमदनी का फ्लो रुक गया था या एक पतली धार की तरह हो गया था, वह फिर से एक नदी की तरह बहने की तैयारी में है। इसका ज्योतिषीय कारण क्या है? गोचर की शुरुआत में गुरु आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में है। ये भाव हमारी आय, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। यहां गुरु का वक्री होना आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को, अपने बजट को, अपने निवेश को फिर से देखने और सुधारने का एक मौका देगा। और फिर जब वो 10वें घर में जाएंगे तो आपकी आय सीधे आपके कर्म से जुड़ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है, जितना अच्छा और जितना ज्यादा आप काम करेंगे, उतना ही अच्छा आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। तो आपको क्या महसूस होगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका कहीं अटका हुआ पैसा, आपका स्टक मनी वापस मिलने के योग बनेंगे। वो पैसा जो किसी दोस्त को उधार दिया था और भूल चुके थे, वो पैसा जो सरकार के पास किसी रिफंड में अटका था, वो पैसा जो कंपनी में बोनस या इंसेंटिव के रूप में रुका हुआ था, उसके मिलने का रास्ता अचानक से खुल जाएगा। आय के नए स्रोत बनाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे कि एक साइड बिजनेस शुरू करें या कोई ऑनलाइन काम शुरू करें, तो अब सोचने का नहीं बल्कि करने का समय है। आप एक बड़ा और साहसिक फैसला ले सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी चेतावनी भी है, जिसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। जब गुरु 11वें भाव में वक्री होते हैं तो व्यक्ति के मन में शॉर्टकट से रातों रात अमीर बनने का लालच पैदा कर सकते हैं। कृपया इस जाल में बिल्कुल ना फंसें। कोई भी गलत तरीका, कोई भी झुंकीपूर्ण निवेश आपको धन और सम्मान दोनों का भारी नुकसान करा सकता है। याद रखिए, बृहस्पति मेहनत का फल देते हैं, धोखे का नहीं। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन कन्या राशि की बहनों और माताओं के लिए बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है, अ होम मेकर है। अक्सर भविष्यवाणियों में आपके अद्भुत योगदान को अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है, आपकी कंपनी आपका परिवार है और आपकी सफलता आपके परिवार की खुशी और एकता में है। तो चलिए देखते हैं कि ये गोचर आपके जीवन को कैसे सुंदर और सम्मानित बनाने वाला है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 10वां भाव सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि समाज में और अपने दायरे में मान सम्मान का भी होता है। इन 120 दिनों में घर में आपके काम को, आपके त्याग और आपकी दिन रात की मेहनत को रिकॉग्निशन मिलेगी। आपके परिवार के सदस्य, विशेषकर आपके जीवन साथी, आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपके निर्णयों को महत्व देंगे और आपकी सलाह की सराहना करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि आप सिर्फ घर नहीं चला रही, बल्कि आप उस घर की नींव हैं, आप उस परिवार की सीईओ है। दूसरा, आपके पति की तरक्की और घर में खुशहाली के योग है। बृहस्पति आपके 7वें घर यानी आपके जीवन साथी के घर के स्वामी हैं। उनका मजबूत होकर कर्म भाव में बैठना आपके पति के करियर में तरक्की का एक सीधा और स्पष्ट संकेत है। और यह एक स्वाभाविक सी बात है कि जब उनकी तरक्की होगी, जब घर में आर्थिक मजबूती आएगी, तो उसकी सबसे ज्यादा खुशी और उसका सबसे बड़ा लाभ सीधे तौर पर आपको और आपके बच्चों को मिलेगा।
तीसरा, घर के बड़े फैसलों में आपकी भूमिका केंद्रीय होगी। बृहस्पति आपके सुख स्थान के भी स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि इस अवधि में घर में कोई बड़ा बदलाव, जैसे घर की मरम्मत, कोई नया फर्नीचर खरीदना, नई गाड़ी लेना या प्रॉपर्टी में निवेश करने का योग बनेगा और उस पूरे प्रोसेस को लीड करने की, उसे मैनेज करने की बागडोर आपके हाथ में आ सकती है। आपकी राय को अंतिम माना जाएगा और सबसे जरूरी बात, खुद के लिए कुछ करने का सुनहरा मौका मिलेगा। अगर आपके मन में काफी समय से अपनी एक अलग पहचान बनाने की, अपने किसी हुनर या पैशन को दुनिया को दिखाने की इच्छा दबी हुई थी, तो ये समय उस सपने को पंख देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बृहस्पति की दिव्य ऊर्जा आपको घर से ही कोई छोटा लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी, जैसे कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, कुकिंग या बेकिंग का काम शुरू करना, सिलाई कढ़ाई या आर्ट एंड क्राफ्ट का काम, कोई ऑनलाइन बुटीक या फिर अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को साझा करने के लिए कोई ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करना। आपको इसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, जो आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक अद्भुत आत्मसम्मान भी देगी। चलिए अब बात करते हैं प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन की। ये समय रिश्तों में पड़ी हुई गांठों को खोलने का, पुरानी शिकायतों को भुलाकर एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत करने का है। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि बृहस्पति आपके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव के स्वामी हैं और उनकी सीधी दृष्टि आपके विवाह और प्रेम के घरों पर पड़ रही है। शुभ ग्रह की दृष्टि अमृत वर्षा के समान होती है। अगर आप अविवाहित हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इन 120 दिनों की विंडो में आपकी तलाश पूरी हो सकती है। कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, या अगर किसी से बात चल रही थी जो रुक गई थी, वो फिर से शुरू हो सकती है। अपने मन के दरवाजे खुले रखिए। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। जीवन साथी के साथ अगर कोई मनमुटाव, कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, तो वो दूर होगा। आप एक दूसरे की अनकही बातों को भी समझ पाएंगे। ये समय अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने, क्वालिटी टाइम बिताने और अपने रिश्ते की नींव को और मजबूत करने का है। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपकी एक बड़ी चिंता दूर होगी। इसी से जुड़ा है आपका पारिवारिक जीवन, संपत्ति और स्वास्थ्य। कन्या राशि के जातक पिछले कुछ समय से घर परिवार को लेकर काफी परेशान थे। अब उन समस्याओं का अंत होने जा रहा है। परिवार में चल रहे छोटे मोटे कलह और विवाद समाप्त होंगे। घर का माहौल शांत, आध्यात्मिक और सुखद बनेगा। अगर आप नया घर या नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे थे और उसमें बार बार पैसों की या कागजात की अड़चनें आ रही थीं, तो वो अब बृहस्पति की कृपा से दूर होंगी। गृह प्रवेश या घर में कोई पूजा पाठ या निर्माण कार्य करवाने के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। संतान और शिक्षा के मामले में भी बृहस्पति शुभ समाचार ला रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके संतान भाव पर है। जो दंपति संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये 120 दिन किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। उनकी पढ़ाई में या उनके करियर में कोई बड़ी सफलता आपको गर्व महसूस कराएगी और उनके साथ आपके संबंध और भी मधुर और सम्मानपूर्ण होंगे। छात्रों के लिए पढ़ाई में जो ध्यान भटक रहा था, वो वापस लौटेगा। एकाग्रता बढ़ेगी और आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां ये गोचर आपके लिए ढेरों अवसर और आशीर्वाद ला रहा है, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत सावधान और सचेत रहने की भी जरूरत है, ताकि आप इन शुभ फलों का पूरा आनंद ले सकें। ये चुनौतियां मुख्य रूप से 11वें भाव से आ रही हैं, जो आपके सामाजिक दायरे, आपके दोस्तों, आपके बड़े भाई बहनों का घर है। यहां गुरु का वक्री होना इन रिश्तों में कुछ भ्रम, कुछ ईगो क्लैश और गलतफहमियां पैदा कर सकता है। तो आपको क्या करना है? अपने दोस्तों, सहेलियों या रिश्तेदारों के साथ किसी भी तरह की बहस या मनमुटाव से बचें। हो सकता है आप कुछ अच्छा कहें और उसका गलत मतलब निकाल लिया जाए, इसलिए कम बोलें और ज्यादा सुनें। किसी करीबी दोस्त या भरोसेमंद इंसान से धोखा मिलने की भी हल्की सी आशंका है, इसलिए अपनी बहुत निजी बातें, खासकर अपने फाइनेंस और करियर की योजनाओं को हर किसी से साझा ना करें। और आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ी सावधानी,
सोशल मीडिया पर बरतें। कुछ भी लिखने, कमेंट करने या पोस्ट करने से पहले 100 बार सोचें। एक छोटी सी मजाक में कही गई बात भी एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है और आपकी बनी बनाई छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रभावशाली और बड़े लोगों से किसी भी तरह के टकराव में पड़ने से बचें। इन 120 दिनों में विनम्रता आपका सबसे बड़ा कवच बनेगी। तो दोस्तों, ये था आने वाले 4 महीनों का विस्तृत लेखा जोखा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। कन्या राशि के लिए 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक के 120 दिन मुख्य रूप से करियर में एक बड़ी छलांग, आर्थिक स्थिति में मजबूती और पारिवारिक जीवन में सुख शांति लेकर आ रहे हैं। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण तारीखें फिर से अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 11 नवंबर 2025 को गुरु वक्री हो रहे हैं। 5 दिसंबर 2025 को गुरु आपके करियर के घर में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके जीवन में वास्तविक और सकारात्मक एक्शन शुरू होगा। और 11 मार्च 2026 को गुरु फिर से सीधी चाल चलेंगे और आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए प्रयास अब और भी तेजी से फल देंगे। इस पूरी अवधि के लिए एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है, अपने सामाजिक जीवन में, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्यवहार में बेहद सतर्क और सावधान रहें। अब बात करते हैं उन दिव्य उपायों की जो इस गोचर के केवल और केवल शुभ फलों को आपकी झोली में डालेंगे और हर तरह की नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है गुरु बृहस्पति के लिए। उनकी कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम ग्रां ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु की आराधना। भगवान विष्णु को बृहस्पति का अधिपति देवता माना जाता है। नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और अगर संभव हो तो हर गुरुवार को या रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुने। तीसरा उपाय है अपनी राशि के स्वामी के लिए। कन्या राशि के स्वामी बुद्धि के देवता बुध है। अपनी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत और स्पष्ट करने के लिए ओम ब्रांग ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। कुछ सरल दैनिक उपाय भी हैं जो बहुत प्रभावी हैं। हर सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी हर संकट से बचाने वाले हैं। और अंत में एक व्यवहारिक उपाय, अपने घर और कार्यस्थल पर बड़ों, शिक्षकों और गुरुओं का दिल से सम्मान करें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उनकी सलाह और उनका आशीर्वाद जरूर लें। और गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को पीली वस्तुओं जैसे केले, चने की दाल या पीले वस्त्रों का दान करना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा। कन्या राशि वालों, ये समय आपके जीवन की किताब में एक नया सुनहरा अध्याय लिखने का है। देवगुरु बृहस्पति आपको अवसर देंगे, वो आपके लिए बंद दरवाजे खोलेंगे, लेकिन उन दरवाजों से चलकर मंजिल तक पहुंचने का काम आपको अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपने विवेक से करना होगा। खुद पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें और सबसे बढ़कर उस परमात्मा पर विश्वास रखें और आने वाले इन 4 महीनों का खुली बाहों से एक सकारात्मक सोच के साथ स्वागत करें। आशा है आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी और यह आपके आने वाले समय में एक टॉर्च की तरह, एक गाइड की तरह आपका मार्गदर्शन करेगी। अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने कन्या राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो सके। और इस ज्योतिषीय परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले मंगलमय समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।